गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक फिजिक्स को कंप्लीट किया था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स, हिंदी में बोला जाता है नाभिकीय भौतिकी। तो अब देखो जो नाभिकीय वर्ड है वो नाभिक से ही आया होगा। तो अब स्टार्टिंग करते हैं कि नाभिक क्या होता है। नाभिक को इंग्लिश में बोला जाता है न्यूक्लियस। तो देखिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको बोला जाता है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। तो उसने क्या देखा कि उसने एक स्वर्ण पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करवाई। तो देखा गया कि अधिकांश अल्फा कण तो स्वर्ण पन्नी से सीधे गुजर गए और कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो क्या हुआ, कुछ कोण पर विक्षेपित हो गए और 8,000 से 10,000 में से एक कण जिस पथ पर गया वापस उसी पे लौट कर आ गया। अब जो अल्फा कण होता है वो होता है 2He4। इस पे जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज का कितना होता है, ट्वाइस टाइम होता है, यानी 2E होता है इसका चार्ज। अब आपको पता है प्रोटॉन पे कैसा चार्ज, तो अब जब ये प्लस चार्ज है, अब देखो जब ये कण यहाँ जाकर अगर विक्षेपित हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर बताओ प्लस चार्ज होना चाहिए या माइनस चार्ज होना चाहिए, क्योंकि अगर माइनस होता तो ये विक्षेपित नहीं हो पाते, अट्रैक्ट होते। तो इसका मतलब यहाँ पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, तभी तो ये क्या हुआ, प्रतिकर्षित हुए। इसका मतलब जो परमाणु का संपूर्ण धनावेश है वो उसके सेंटर पर उपस्थित है, तभी तो देखो अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। इसका मतलब यहाँ पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं था, इसका मतलब उसका संपूर्ण चार्ज कहाँ स्थित है, सेंटर पे। दूसरी बात, 8,000 या 10,000 में से एक कण वापस उसी पथ पर लौट कर आ गया। अब देखो जो इसका मास होता है अल्फा कण का वो 4 टाइम होता है प्रोटॉन का, यानी ये काफी भारी कण है। और अगर ये किसी चीज से टकराकर वापस आया, इसका मतलब वहां पे भी कोई भारी चीज होगी, कोई दृढ़ आधार होगा। इसका मतलब परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान तथा धनावेश कहाँ स्थित होता है, उसके केंद्र पे स्थित होता है। यह रदरफोर्ड के प्रयोग से पता चला। दो बातें पता चली कि उसका संपूर्ण धनावेश तथा संपूर्ण द्रव्यमान उसके सेंटर पर स्थित होता है और उसी सेंटर को क्या बोला गया, नाभिक बोला गया। तो नाभिक की परिभाषा क्या हो गई कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान एवं धनावेश परमाणु के केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे क्या कहा जाता है, नाभिक। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है नाभिकीय भौतिकी। तो आपको पता है भौतिकी है, इसका मतलब ये कोई भौतिक विज्ञान की शाखा है। तो ये किसका अध्ययन करेगी, डेफिनेट नॉर्मल सी बात है, ये किसका अध्ययन करेगी, नाभिक का। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें नाभिक एवं नाभिक से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल पॉइंट्स जो इससे रिलेटेड है नाभिक से। तो पहला देखो कि रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक का धनावेश एक विशेष प्रकार के कण के कारण होता है। और आपको पता है वो कण क्या होता है, प्रोटॉन। क्या कहा रदरफोर्ड ने कि नाभिक का धनावेश एक विशेष प्रकार के कण के कारण होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, प्रोटॉन। प्रोटॉन के कारण ही तो प्लस चार्ज होता है, यानी धनावेश होता है। दूसरा देखो कि प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं कि जो आप कोई भी जो तत्व होता है आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ दिखेगा, आप ZXA, इसको बोला जाता है ZXA। यहाँ पे जो Z है वो परमाणु क्रमांक है, और आपने क्या कहा है कि जो परमाणु क्रमांक है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के। तो मैंने लिख दिया परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। और यहाँ पे जो A होता है वो होता है द्रव्यमान संख्या, और X क्या है, रासायनिक प्रतीक। तो आपको मैं एक एग्जांपल दूं और पूछूं कि 1H2 में बताओ कितने प्रोटॉन है, तो आपने क्या बोला है कि प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के। तो ये जो है वो किसको बताता है, परमाणु क्रमांक को। तो बताओ इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 1। यही एग्जाम्पल अगर मैं 1H3 दूं तो बताओ इसमें भी कितने प्रोटॉन है, इसमें भी एक ही प्रोटॉन है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक यहाँ देखो लिखा हुआ है ZXA, इसे आप कंपेयर करो। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं 2He4 में बताओ, तो इसको आप कंपेयर कर लो ZXA। तो X क्या हो जाएगा, X तो यहाँ पे कौन है, हीलियम है। Z बराबर क्या है, 2 है, और A बराबर क्या है, 4। तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन हो गए, 2। तो जो नाभिकी जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। नेक्स्ट टॉपिक कि किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या होती है लगभग 10⁻⁻15 मीटर, और जो 10⁻⁻15 मीटर है उसको बोला जाता है 1 फर्मी। ठीक है, तो एक फर्मी की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। तो किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर तथा परमाणु की त्रिज्या होती है लगभग 10⁻⁻10 मीटर। अर्थात परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से कितनी बड़ी है, 10⁵ गुना। और इसको मैंने अगर आपको याद हो तो एक एग्जाम्पल से बताया था कि अगर कोई क्रिकेट स्टेडियम है, उसके सेंटर पार्ट पे एक मक्खी को रख दिया जाए, तो जो मक्खी है वो तो काम करेगी नाभिक का, और जो ये क्रिकेट स्टेडियम है वो किसके तुल्य होगा, एटम के, यानी परमाणु के तुल्य होगा। तो देख लो नाभिक से परमाणु इतना बड़ा है कि अगर
अगर आप एक क्रिकेट स्टेडियम की बात करो, उसके सेंटर पार्ट पे मक्खी रख दो तो मक्खी तो नाभिक की तरह काम करेगी और क्रिकेट स्टेडियम किसकी तरह काम करेगा, एटम की तरह। अब नेक्स्ट है कि किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन के कारण होता है, ठीक है। तो ये बात केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही सत्य है, देखो कैसे। फिर आगे बढ़ो कि परंतु हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिक ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम तथा हीलियम आदि परमाणु में देखा जाए तो इनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना, 3 गुना तथा 4 गुना होता है। देखो मैं ये समझाता हूँ कि हाइड्रोजन परमाणु की बात करो तो हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है। तो अब बताओ जब नाभिक प्रोटॉन से मिलकर बना है तो मैं आपको पूछूं कि बताओ नाभिक का द्रव्यमान कितना होगा, तो क्या आप ये नहीं बोलोगे कि नाभिक का द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान। क्यों, क्योंकि नाभिक किससे मिलकर बना है, प्रोटॉन से ही तो मिलकर बना है। तो प्रोटॉन का जितना द्रव्यमान होगा उतना ही क्या होगा, नाभिक का द्रव्यमान। तो ये बात हाइड्रोजन के लिए तो ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है तो उसका मास कितना हो गया 1 mp। mp का मतलब प्रोटॉन का मास वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब मुझे बताओ कि जो हाइड्रोजन के समस्थानिक है ड्यूटेरियम, देखो 1H2 को बोला जाता है ड्यूटेरियम, 1H3 को बोला जाता है ट्राइटेरियम और 2He4 ये क्या है, हीलियम। तो ये है ड्यूटेरियम, ये है ट्राइटेरियम और ये है हीलियम। अब मुझे बताओ इसमें देखो कितने प्रोटॉन है, मैंने क्या कहा था परमाणु क्रमांक प्रोटॉन के तुल्य होता है। तो देखो कितने प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन। यहाँ पे भी कितने प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन। यहाँ कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन। तो कायदे से इसका मास कितना होना चाहिए 1 mp, क्योंकि 1 प्रोटॉन है तो 1 प्रोटॉन का मास। यहाँ पे भी 1 mp और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 2 mp होना चाहिए। लेकिन देखा गया कि जो इसका मास था वो था 2 mp, इसका मास था वो था 3 mp और इसका मास था क्या था 4 mp। कायदे से देखो होना ये चाहिए था। क्यों, क्योंकि आपने क्या कहा कि नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित है तो नाभिक का द्रव्यमान किसके तुल्य होना चाहिए, प्रोटॉनों के द्रव्यमान के तुल्य। तो कायदे से इसका भी 1 mp, इसका 1 mp, इसका 2 mp। बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इसका 2 mp, इसका 3 mp, इसका 4 mp। इसका मतलब ये हुआ कि जिस न्यूक्लियस या जिस नाभिक की बात कर रहे हो उसमें प्रोटॉन के अलावा भी कोई उपस्थित है, तभी तो देखो इसका 2 mp हुआ, इसका 3 mp हुआ, इसका 4 mp। अगर केवल प्रोटॉन होता तो बताओ इसका 1 mp होता, इसका 1 mp होता और इसका क्या होता 2 mp। इसका मतलब नाभिक में प्रोटॉनों के अलावा भी कोई कण उपस्थित है, तभी तो इनका 2 mp हुआ, 3 mp हुआ, 4 mp हुआ। तो एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जेम्स चैडविक ने प्रयोग करके बताया कि नाभिक में प्रोटॉनों के अलावा एक अन्य कण उपस्थित है और साथ में उसने यह भी बताया कि जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। देखो अब ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ बताओ नाभिक में क्या है कि प्रोटॉन के अलावा एक अन्य कण उपस्थित होता है। और आपको मैं थोड़ा सा बता दूं जो द्रव्यमान संख्या होती है ना वो होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग। क्या होती है द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग। यहाँ से मैं न्यूट्रॉन निकालना चाहूँ तो द्रव्यमान संख्या को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बताओ a माइनस पी नहीं होगा, या अगर जेड के रूप में लिखो तो a माइनस जेड नहीं हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएंगे न्यूट्रॉन। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ देखो, और अगर आपको न्यूट्रॉन चाहिए तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन घटा दो। तो यहाँ देखो द्रव्यमान संख्या कितनी है 2, प्रोटॉन कितने 1, तो न्यूट्रॉन कितने आगे 1। तो यहाँ 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन हुए। तो 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन दोनों का मास क्या है, समान है। तो 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन दोनों का मास समान है, तो 1 mp प्लस 1 mp। तो बताओ क्या हो गया 2 mp नहीं हो गया, हो गया। इसी प्रकार इसमें देखो इसमें कितने न्यूट्रॉन है, तो a माइनस पी, यहाँ पे a कितना है 3 और p कितना है 1, तो 3 में से 1 गए तो 2। यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन, तो टोटल कितने हो गए 3, तो इसका मास कितना हो गया 3 mp। इसी प्रकार यहाँ पे देखो 2 प्रोटॉन और 4 माइनस 2 न्यूट्रॉन, तो कितना योग हो गया 4 mp। देखो आप ये इक्वेशन सही है। तो इसका मतलब नाभिक में प्रोटॉन के अलावा भी एक अन्य कण उपस्थित होता है जिसकी खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने की, और उसने उसको क्या नाम दिया न्यूट्रॉन। और बताया कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। और इसका जो आवेश होता है वो कितना होता है, शून्य। अर्थात न्यूट्रॉन पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, वो चार्जलेस होता है, अर्थात वो उदासीन होता है। नेक्स्ट टॉपिक कि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों नाभिक में उपस्थित होते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों कहाँ उपस्थित होते हैं, नाभिक में उपस्थित होते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। थैंक यू स्टूडेंट।